हेलो स्टूडेंट्स, हम ज्ञान सागर का 11वां पाठ सितारों से आगे हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अभी तक ये पढ़ा कि जो कल्पना चावला थी उसका जन्म करनाल में हुआ। ठीक है। और वो परिवार में भी सबसे छोटी थी। प्यार से उसको मोंटू बुलाते थे। और उसके परिवार का जो मूल मंत्र था, ठीक है, कि परिश्रम करने से कोई हानि नहीं होती। तो वो लगन और बड़ी जुझारू प्रवृत्ति की थी। और साथ ही साथ पढ़ाई के साथ साथ वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लेती थी, खेल कूद में भी भाग लेती थी। और अकेली छात्रा थी वो इंजीनियरिंग में, फिर भी उसने अपनी अलग छाप छोड़ी। और ऐसा माहौल जब हरियाणा जैसे जगह पर, जहाँ लड़कियों को पढ़ने की इतनी छूट नहीं थी और दूर तो कहीं भेजना ही नहीं चाहता था, कोई भेजता ही नहीं था, तो ऐसे परिवेश में भी उसकी माँ ने उसका साथ दिया। हालांकि घर में कले कलेश, क्योंकि परिवार था पूरा, तो परिवार के अन्य लोग, है ना, तो वो भी बोलना शुरू हो जाते थे कि लड़की को कहाँ पढ़ा रहे हैं, कहाँ भेजा जा रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर भी वो उसने इंजीनियरिंग की इच्छा अपनी व्यक्त की। और इंजीनियरिंग में वो केवल अकेली छात्रा थी। और कठोर पाठ्यक्रम था इंजीनियरिंग का। इतनी व्यस्तता के बाद भी, इतनी व्यस्त रहती थी, उसके बाद भी वो समय निकालती थी सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए और खेल कूद आदि के लिए। वह पूरा समय निकालती थी। ठीक है। तो अब हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। तो इसमें से प्रश्न आपको याद रहने चाहिए कि कल्पना चावला का जन्म कब और कहाँ हुआ, उसकी शिक्षा कौन से स्कूल से हुई, है ना, टैगोर निकेतन से। माता पिता का नाम याद रखना है, परिवार का मूल मंत्र याद रखना है, और स्वयं जो कल्पना थी वो किस तरह से, देखो, गुरुजनों का सम्मान करती थी। और उसकी अपनी क्या जो विचार थे, ठीक है, लगन, जुझारू प्रवृत्ति, ठीक है, दृढ़ संकल्प वाली, तो ये सब भी आपने याद रखना है। अपनी उच्च शिक्षा के लिए कल्पना ने अमेरिका जाने का मन बना लिया। अब इंजीनियरिंग होगी, अभी आगे पढ़ाई उसने करनी थी। पढ़ाई जारी रखने के लिए उसने क्या किया, अमेरिका जाने का मन बनाया। देखिए, कहाँ, इंडिया में ही, वहाँ पढ़ने की इजाज़त नहीं। और कल्पना अब किसी की फालतू बातें नहीं सुनती थी। उसने अपना मन बना लिया कि अमेरिका जाना है तो जाना है। ठीक है। उसने सदा अपनी महत्वाकांक्षा को मन में संजोए रखा। ठीक है। उसकी इच्छा थी, उसकी आकांक्षा क्या होता है, इच्छा होती है, तो महत्वाकांक्षा, ठीक है, तो वो उसको उसने मन में संजोए रखा। शैक्षणिक कार्यक्रम में आनंदानुभूति करते हुए उसे अपना ध्येय पूरा करने में आसानी हो गई। ठीक है। क्योंकि अब इच्छा थी, मन बना लिया था, तो जो शैक्षणिक कार्यक्रम होता है, ठीक है, जो अपनी पढ़ाई से संबंधित, उसमें आनंदानुभूति करते हुए, मतलब आनंद लेती थी वो पढ़ने का भी। ठीक है। और उसे अपना ध्येय पूरा करने में आसानी होगी, इस कारण से उसे कोई मुश्किल ही नहीं आई पढ़ाई में, है ना, क्योंकि इच्छा थी, मन भी बना लिया था, आनंदित रहती थी। उसने 27 नवंबर 2002 को टेक्सास विश्वविद्यालय में एक समाचार पत्र को बताया, मुझे कक्षा में जाना और उड़ान क्षेत्र के विषय में सीखने व प्रश्नों के उत्तर पाने में बहुत आनंद आता था। ठीक है। तो इसको अंडरलाइन करेंगे। देखो, उसको किस चीज़ में आनंद आता था, उसने कब बताया था, 27 नवंबर 2002 को समाचार पत्र को बताया था। ठीक है। टेक्सास विश्वविद्यालय में थी, वहाँ के एक समाचार पत्र को बताया था उसने, मुझे कक्षा में जाना और उड़ान क्षेत्र के विषय में सीखने और उड़ान क्षेत्र के विषय में सीखने व प्रश्नों के उत्तर पाने में बहुत आनंद आता था। अब देखिए, प्रश्न किसके दिमाग में आएंगे, जो पढ़ेगा ना, तो उसके दिमाग में प्रश्न आएंगे, क्या, कौन, किसका, किस लिए,
जब ये प्रश्न आपके दिमाग में आएंगे तो जवाब भी आप ढूंढेंगे, जवाब जानने की इच्छा भी होगी, तो अपने आप सब कुछ आता चला जाता है। तो पहला स्टेप क्या है? पढ़ना। जब स्वयं पढ़ोगे, प्रश्न करोगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, ठीक है, अब क्या करना है, तो प्रश्नों के हल आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, अब जानने की इच्छा होगी, जो नहीं मिलेगा वो पूछ के आप करोगे, लेकिन प्रश्नों के हल मिलेंगे, है ना। तो प्रश्न भी उसके दिमाग में आएंगे जो पढ़ेगा। अब अमेरिका पहुंचने पर उसकी पहली भेंट, ठीक है, जैसे अब अमेरिका पहुंची थी वो, उसकी पहली भेंट किससे हुई थी? लंबे कद के एक अमेरिकी व्यक्ति जीन पियरे हैरिसन से हुई थी। ठीक है, तो इसको भी अंडरलाइन करेंगे कि वो कौन था। ठीक है, अमेरिका पहुंचने पर सबसे पहले भेंट उसकी किस व्यक्ति से हुई थी? उसका नाम जीन पियरे हैरिसन। ठीक है, और कल्पना ने हैरिसन कौन? यही जीन पियरे हैरिसन के निवास के निकट ही एक अपार्टमेंट में अपना आवास बनाया, उसके पास ही। ठीक है, तो कल्पना ने हैरिसन के निवास के निकट ही एक अपार्टमेंट में अपना आवास बनाया, मतलब वो भी उसके घर के पास वहीं पर रहने लगी। ठीक है, इससे उसको क्या फ़ायदा हुआ? विदेशी परिवेश में ढलने में कल्पना को कोई कठिनाई नहीं हुई। देखो, वो जीन पियरे हैरिसन वो वहीं का रहने वाला था, ये बाहर से आई हुई थी, है ना। तो इसको वहीं का व्यक्ति वो मिल गया, तो उसके घर के पास ही वो उसने रहना शुरू कर दिया। तो उसको विदेशी परिवेश में, मतलब वहाँ फ़ॉरेन में उसको रहने में, वहाँ के माहौल में ढलने में उसको कोई मुश्किल नहीं हुई। नहीं तो एक जगह से दूसरी जगह जाकर कई दिन तो सेटिंग में ही लग जाते हैं, उस परिवेश को समझने में लग जाते हैं। वहाँ पर रहने के लिए वहाँ के परिवेश को समझना पड़ता है, लोगों को समझना पड़ता है। ठीक है, तो उसके साथ रहने से क्या हुआ? उसके साथ रहने से उसको आसानी होगी, क्योंकि समझ में आ जाता था, वो बता देता था क्या है, कैसे रहना है, क्या करते हैं लोग, तो वो सब हो जाता था। अब कक्षा में क्या हुआ? कक्षा में ईरानी सहपाठी इराज कलखोरन उसका मित्र बना। ठीक है, कक्षा में भी उसका मित्र बन गया। देखिए, लड़की है लेकिन अब फ्रेंड है ना। ठीक है, जीन पियरे हैरिसन उसका फ्रेंड बन गया, फिर क्लास में उसका इराज कलखोरन उसका फ्रेंड बन गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, वो स्त्री पुरुष के भेदभाव से तो वो पहले ही ऊपर उठी हुई थी, है ना। उसका नज़रिया अलग था, उसकी सोच अलग थी, है ना। ठीक है, नहीं तो बोलने को तो कोई गलत भी बोल सकता है ना, बोलने को क्या है। तो कक्षा में ईरानी सहपाठी इराज कलखोरन उसका मित्र बना। ठीक है, और ईरानी मित्र ने कक्षा के परिवेश तथा उससे उत्पन्न समस्या को भांप लिया और उसे वहाँ के तौर तरीके समझाने लगा। कल्पना शर्मीले स्वभाव की होते हुए भी एक अच्छी श्रोता थी। श्रोता, गुड लिसनर। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होता है लिसनिंग। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, फिर लिखना तो सबसे लास्ट में आता है। तो सबसे पहला स्टेप है, यदि गलत हो जाता ना तो आगे के बाकी स्टेप भी गलत हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए गुड लिसनर बनना है, श्रोता, अच्छे श्रोता बनिए पहले। आप सुनेंगे, बात को समझेंगे, तभी तो बोलेंगे ना। हम बिना सोचे समझे, बिना सुने हम क्या करते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं और फिर गड़बड़ हो जाती है। तो बी अ गुड लिसनर, पहले अच्छे श्रोता बनिए। ठीक है, और बनना भी चाहिए। तो इसको भी अंडरलाइन करेंगे कि उसका कक्षा में कौन सा सहपाठी था, उसका नाम क्या था? इराज कलकोरन। ठीक है, अब ईरानी मित्र ने क्या किया? कक्षा के परिवेश तथा उससे उत्पन्न समस्या को भांप लिया। वहाँ का उसने कक्षा का भी माहौल देखा, क्लास का भी, और जो भी समस्याएं थी उसको उसने भांप लिया, यानी समझ लिया, और वहाँ के तौर तरीके समझाने लगा। कल्पना थोड़े शर्मीले स्वभाव की होते हुए भी एक अच्छी श्रोता थी। शर्मीली वो थी, ठीक है, तो फिर भी देखिए वो बाहरी परिवेश में किस तरह
ढल गई। ठीक है, उसको कोई मुश्किल नहीं आई। तो इसको आपने अब क्या याद रखना है, देखिए हमने पहले इस वाले पैराग्राफ में जो पढ़ा आज, ठीक है, थोड़ा ही पढ़ा है लेकिन ढंग से याद रखना है। आपने पिछले वाले प्रश्न जो मैंने कहे थे वो तो याद रखना है। अब आपने याद रखना है कि उसको सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता था, उसने समाचार पत्र को क्या बताया था। ठीक है, तो ये लाइन आपने याद रखनी है कि उसको कक्षा में जाना, उड़ान क्षेत्र के विषय में सीखना और प्रश्नों के उत्तर पाने में उसे बहुत आनंद आता था। और अमेरिका पहुंच के सबसे पहले भेंट उसकी किस व्यक्ति से हुई। ठीक है, और कक्षा में उस ईरानी मित्र का नाम क्या था, जो ठीक है कक्षा में जो उसका मित्र बना उसका नाम क्या था। ठीक है, तो ये सब प्रश्न आपने याद रखने हैं। ठीक है, बाकी हम कल फिर आगे बढ़ाएंगे यहाँ से। ठीक है, आज के लिए अब शुरू से लेके यहाँ तक जो हमने पाठ पढ़ा है, एक रीडिंग और जो अंडरलाइन किया है उनको याद रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय एंड थैंक यू।